बोले भैया तुम लोग फिर आ गए? अच्छा तुम लोग फिर आ गए, फिर लूट के ले जाओगे? भैया थोड़ा पानी वानी पी लो, बैठ जाओ, थोड़ा सा अपन दो बातें कर ले। तो चोर बैठ गए। सेठ जी कहते हैं कि मैं लेटे लेटे मेरे प्राण निकल रहे, ये ऐसे बातें कर रही जैसे इसके पीहर के भैया आए हो। बोले भैया ये बताओ मुझे, आप हमारे यहाँ 6 बार चोरी कर चुके, पहली बार चोरी करने आए थे तब भी आपने यही कहा था हम लोग परेशान हैं, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, इसलिए हम लोग चोरी करते। तो हमें खुशी थी कि चलो हमारा धन किसी के काम आ गया। हम अपने सेठ जी को समझा देते कोई बात नहीं, बेचारे चोर परेशान थे, उनके बाल बच्चे हैं, परिवार है, अपने यहाँ तो और कमा लेंगे रखा है, उनके काम आ गया। दूसरी बार फिर आए, छठवीं बार आए। बताओ पहली बार में तुम हमें कुछ छोड़ के गए थे क्या कि सब लूट ले गए थे? सब लूट ले गए, पूरा साफ करके गए, फिर भी दोबारा हमारे पास फिर माल तुम्हें दिख गया। 6 बार लूटने के बाद भी आज हम सेठ के सेठ हैं, और 6 बार तुम लूट के माल ले गए फिर भी चोर के चोर हो। 6 बार लूटा तो भी आज हमारे पास माल है, तभी तो तुम लूटने आए हो। वो 6 बार के लूट का माल कहां है? चोर के चोर हो। आज 7वीं बार भी चोरी करने आए तो क्यों आए? बोले इसलिए आए हैं कि हम परेशान हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो गया। पहली बार में भी आपने यही कहा था, और 7वीं बार में भी। भैया दूसरों का माल चोरी कर करके तुम पूरी जिंदगी भर रहना, कभी साहूकार नहीं बनोगे, और मेहनत की कमाई खाओगे तो 6 बार लुटने के बाद सेठ के सेठ बने रहोगे। उन चोरों का मन ऐसा हुआ, द्रवीभूत हो गए। आए थे ऊपर से कूद करके, और सारे चोरों ने उन माँ जी के पैर पड़े। सेठ जी कह रहे हैं कि ऐसे पैर पड़ रहा है जैसे राखी बांधने के बाद भैया पैर पड़ रहा है। पैर पड़े और कहता, चोर कहते आज से तुम मेरी गुरु माँ हो, हम तुम्हें साक्षी करते हैं जिंदगी में भूखों मर जाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तब शैतान ने कहा नहीं, खाली हाथ तो नहीं जाने दे। आज तक हमारे दरवाजे चोर बन करके तुम चोर ले गए, आज तुम ईमानदार बन करके लो मैं तुम्हें पूंजी देता हूं, इस पूंजी से धंधा करना और फिर सिद्धि देखना। चोरों को रोका, बोले ये, चोरों ने कहा नहीं माँ जी अब मुझे नहीं चाहिए। तो माँ जी कहती नहीं भैया अब ये बहन की भेंट स्वीकार करो, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी, और भैया परेशान रहे और बहन के पास पैसा हो, ये ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। और उसने उस समय की बात है, जो जो सामान अपने घर से निकाला पैसा और उनको सबको दिया, जाओ ये बहन की भेंट है, इससे थोड़ा धंधा शुरू करना और फिर देखना। बताते हैं वो सेठ जी कि वो चोर हर साल रक्षाबंधन पर जब तक माँ जिंदा रही राखी बंधवाने आते थे, और उनका जीवन इतना खुशहाल हो गया, उनके परिवार के बच्चे पढ़ लिख गए, कई बच्चे ऑफिसर बन गए, और आज उस समय वो खाते पीते अच्छे परिवार के हो गए। तो कहने का भाव ये है कि दूसरे की संपत्ति पर जब तब तुम नियत खराब करोगे, ले तो लोगे, ले तो लोगे, क्योंकि तुम चोर चोर आया है तो ले तो जाएगा, लेकिन सिद्धि होने वाली
नहीं है। अब दूसरा पॉइंट जो है, हमें यदि स्पर्धा हो रही है, ईर्ष्या नहीं करना। दो बातें ध्यान रख लेना। जो वस्तु हमें चाहिए है, वह वस्तु जिसके पास